Good morning students. Today we are starting question number 4 of exercise 14.3 chapter 14 statistics. आज हम अपने चैप्टर नंबर 14 statistics का exercise 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि सर लास्ट वीडियो में तो आपने बताया था कि हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे लीव करेंगे बिकॉज दे आर रिलेटेड टू हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. यस, बट when you see the syllabus carefully, the histogram is cut but with varying base, जिसमें base vary करता है, जिसमें intervals vary करते हैं. इंटरवल की जो क्लास इंटरवल है उसकी जो विड्थ है वेरी करती है, वो वाले क्वेश्चन कट है. यानी इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन कट है, 4th और 5th क्वेश्चन कट नहीं है. ओके, सो वी आर डूइंग दैट्स व्हाई क्वेश्चन नंबर 4 एंड आफ्टर दैट वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 5. Actually, question number 5 I will give you in homework because that is very easy. That is easier than question number 4. Question number 4 क्या था? थोड़ा typical था. That's why I am solving that question. Question number 5 will remain your homework. Okay? तो यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने जो इसके क्वेश्चन वाला पार्ट है वो मैं क्या करूंगा, बुक से रीड आउट करूंगा. पहले देखते हैं क्वेश्चन है क्या. The length of 40 leaves of a plant measured correct to 1 millimeter and represented data गिवन बिलो. एक डाटा गिवन है, हमें एक टेबल गिवन है, इसमें हमें लेंथ गिवन है मिलीमीटर और ये नंबर ऑफ लीव्स है. ये क्या है हमारे नंबर ऑफ लीव्स. नंबर ऑफ लीव्स ये हमारे क्या है, नंबर ऑफ लीव्स है. ओके, तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें क्या कहा गया, ये डाटा गिवन है किसका, लीव्स का. ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा. हमें क्या करना है, इसका हिस्टोग्राम बनाना है. ओके, अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए जो सबसे पहले कंडीशन चाहिए वो क्लास इंटरवल कंटीन्यूअस चाहिए. अगर यहाँ 126 है तो यहाँ 126 होना चाहिए. क्लास इंटरवल कंटीन्यूअस चाहिए हमें. तो ये क्लास इंटरवल कंटीन्यूअस नहीं है हमारे टेबल का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास इंटरवल कंटीन्यूअस बनाएंगे. ओके, तो हम क्या करेंगे क्लास इंटरवल कंटीन्यूअस बनाने के लिए. क्लास इंटरवल कंटीन्यूअस बनाना बहुत इजी होता है. अगर मैं इसे 0.5 ऐड कर दूं और इस जो लोअर लिमिट है इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो. आई एम रिपीटिंग, यहां से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, यहां 0.5 क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरा डाटा कंटीन्यूअस हो जाएगा. कैसे, देखते हैं. ठीक है, हम करते हैं. इसमें से हम क्या करेंगे, 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें 0.5 ऐड करेंगे, है ना. तो इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सभी में लोअर लिमिट में 117.5 आ जाएगा, इधर 126.5 आ जाएगा, अगले में 135.5 आ जाएगा, नेक्स्ट में 144.5 आ जाएगा, नेक्स्ट में 153.5 आ जाएगा, नेक्स्ट 160, ये हो गया, ये हो गया 162.5 आ जाएगा, और नेक्स्ट 171.5 आ जाएगा. ओके, तो यहाँ हमारी टेबल कंप्लीट हो जाएगी. अब ये तो क्या थी, लेंथ ऑफ लीव्स. अब उसका नंबर की बात करते हैं. अब अपर लिमिट भी करनी है हमें. अपर लिमिट देखो, इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें 0.5 क्या करेंगे, ऐड करेंगे. 126.5, 135.5, 144.5, 153.5. देखो कंटिन्यूअस हो गया ना. देखो 126.5, 126.5, 135.5, 130. हमारा डाटा कंटिन्यूअस हो गया. हमारा डाटा क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया. 153, 162.5, 171.5, 180.5. ठीक है, हमारा डाटा कंटिन्यूअस हो गया. हमारा डाटा कंटिन्यूअस हो गया. अब हम क्या करेंगे, लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स लिखते हैं. 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2. ओके, तो हमें क्या करना है, अब इसका क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है. क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है.
हिस्टोग्राम बनाते हैं लेंथ ऑफ लीव्स और नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है। लेंथ ऑफ लीव्स हमारे क्या रहेंगे, एक्स एक्सिस पे रहेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और नंबर ऑफ लीव्स क्या रहेंगे, वाई एक्सिस पे। ठीक है, हमें देखो हमें कहां तक चाहिए, हमें 12 तक चाहिए नंबर। अगर हम 2 2 का गैप लेंगे तो भी हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 2 गैप लेंगे, 2 4 6 8 10 12। ओके, और एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसमें हम क्या लेंगे, देखो अब इसमें क्या लेंगे, जो हमारा जो स्टार्टिंग है वो कहाँ है, 117 से। बिगिनिंग का हमें डाटा पता ही नहीं है, हम तो क्या करेंगे इस केस में, क्या लगाते हैं, किंक लगा देते हैं। किंक क्या बताती है हमें, ये बताती है कि बिगिनिंग का डाटा हमारे पास नहीं है। हम डायरेक्टली जो डाटा स्टार्ट करेंगे वो कहां से करेंगे, 117 से स्टार्ट करेंगे। $117.5 से स्टार्ट करेंगे। ओके, कहां तक जाना, 126.5 तक। तो अगला 126.5, ताकि मिक्स ना हो, मैं इनको राउंड शेप में रखता हूं, ठीक है। नेक्स्ट इंटरवल, नेक्स्ट क्या रहेगा, 135.5, नेक्स्ट 144.5, नेक्स्ट 153.5। ये जो इंटरवल है ये कंटिन्यूस होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। 162.5, नेक्स्ट क्या होगा, 171.5, नेक्स्ट क्या होगा, 180.5। ठीक है, ये हमारे आ गए। अब मुझे क्या करना है, 117.5 से 126.5 तक आपने हिस्टोग्राम बनाना है, जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 3, क्योंकि नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं, 3 है, तो ये 3 होगा, है ना। तो कितनी लेंथ का हम क्या करेंगे, बाद में। अब ये जो है देखो, हिस्टोग्राम जो है वो बार ग्राफ से कैसे डिफरेंट है। हिस्टोग्राम में जो बार्स बनते हैं वो आपस में अटैच होते हैं, उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होगा। इसीलिए हमें हिस्टोग्राम में जो क्लास इंटरवल था वो कॉन्टिन्यूस चाहिए था। कॉन्टिन्यूस भी कहते हैं क्योंकि हिस्टोग्राम में जो बार्स बनेंगे वो अटैच बनेंगे। वो अटैच कब बनेंगे, जब डाटा कॉन्टिन्यूस हो। हमने कॉन्टिन्यूस बनने के लिए क्या किया, 0.5 सब्ट्रैक्ट किया लेफ्ट साइड से और लोअर लिमिट से, और अपर लिमिट में 0.5 क्या किया, ऐड किया, है ना। तो 117.5 से 126.5 तक फिगर बार बना दिया मैंने। उसके बाद 126.5 से 135.5 तक 5 का बार आएगा, तो कुछ इस लेंथ पर हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट बार आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 9 यहां पर होगा, तो 9 लेंथ का इस तरह का बार हमारा नेक्स्ट होगा। ओके, उसके बाद 12 लेंथ का, 12 ये है, उसके बाद 5 लेंथ का। नेक्स्ट इंटरवल में क्या है, 5 का इट मींस ये वाला इतना। नेक्स्ट 4 लेंथ का यानी इतना, एंड नेक्स्ट 2। तो ये क्या बन गया, हमारा हिस्टोग्राम बन गया। ये क्या बन गया, हमारा हिस्टोग्राम। ओके, तो ये हमने बनाना था। ये हमारा फर्स्ट स्टेप का आंसर कंप्लीट जाता है। यहां तक हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट था। उसमें क्या होता, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। हमने क्या किया, एक हिस्टोग्राम बनाया, जो डाटा हमें गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बनाया, हिस्टोग्राम बनाया। इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा, क्या कोई और सुटेबल रिप्रेजेंटेशन है, तो यस। बी पार्ट का आंसर क्या आएगा, बी पार्ट का आंसर होगा हमारा, यहां पर लिख देता हूं मैं, दैट विल बी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। दैट विल बी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है,
तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तुम्हें बना के दिखाने की भी जरूरत नहीं है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि क्या हम हिस्टोग्राम के अलावा भी इस डाटा को किसी और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, is it correct to conclude that maximum number of leaves are 153 मिलीमीटर long? देखो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स 12 है, वो किस इंटरवल में आ रहे हैं, 144.5 टू 153.5, वो इस इंटरवल में आ रहे हैं, यानी 12 लीव्स इस इंटरवल में है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स 153.5 मिलीमीटर के हैं, वो इस इंटरवल में है, ना कि 153.5 मिलीमीटर के। क्लियर? इट मींस जो इसका थर्ड पार्ट है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर ऑफ 153 मिलीमीटर लॉन्ग, तो नो, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर अंडर द इंटरवल 144.5 to 153.5, but it is not true that maximum number of leaves are of length 153 millimeter. Okay, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर, लास्ट पार्ट का आंसर तो पता चला। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज वेरी इजी। उसमें सिंपल 400 न्यूरॉन लैंप की लाइफ गिवन है और उसमें जो डाटा गिवन है वो भी कॉन्टिन्यूअस डाटा है, तो बहुत इजी है। उसमें हमें अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली उस डाटा का हिस्टोग्राम बनाया जा सकता है। बहुत इजीली हम उस डाटा का हिस्टोग्राम बनाएंगे और बस उसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, तो दैट क्वेश्चन यू कैन डू योरसेल्फ। After that we will do our next exercise, that is exercise 14.4.